राजा मर्डर केस में गाजीपुर कनेक्शन की जांच भी होगी और फिलहाल वो बड़े सवाल अब आपके सामने होंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस की हमने बात की, मेरे सहयोगी जितेंद्र ने अब बहुत बड़ी जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी सोनम ऑपरेट कर रही थी, यानी किस किस के वो कांटेक्ट में रही, उसके बाद क्या क्या मूवमेंट्स थी और कहां उसने कांटेक्ट किया राज कुशवाहा को। लेकिन इस बीच सोनम और सवाल जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं, फिलहाल वो जानिए क्योंकि राजा मर्डर केस का गाजीपुर कनेक्शन क्या है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। यहां तक कि शिलांग से गाजीपुर तक वो कैसे पहुंची और 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां पर थी, चारों आरोपियों का गाजीपुर से क्या कनेक्शन है और सोनम ने ही राजा के मर्डर की सुपारी दी थी। इस बीच एक और बड़ा सवाल, राज कुशवाहा के बारे में सोनम परिवार को पता था, ये बहुत बड़े सवाल है शारदा सर। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एविडेंसेस कितना कारगर साबित हो सकते हैं और इस प्लानिंग को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो अब पूरी तरीके से बेपर्दा हो गई है। लेकिन अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में इनको क्या पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए उस स्पॉट तक भी ले जाया जाएगा? देखिए सुबीर, ये जो चेन ऑफ एविडेंस है वो कंप्लीट होना होगा। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन करने और सुपरवाइज करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, वो ये देखेगा कि हमारे चेन ऑफ एविडेंस में वीक पॉइंट कहाँ हैं या गैप्स कहाँ हैं। उन गैप्स को भरने की ज़रूरत है और ये उस दिन से नहीं, जब इन्होंने साइट सिलेक्शन किया होगा कि चलो हम लोग एक डबल डेकर ब्रिज के पास में जाएंगे, तो डबल डेकर ब्रिज को किसी ने तो गूगल पर सर्च किया होगा, उसके बाद देखा होगा कि वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, कितना डिस्टेंस है। तो उस दिन से ये टेक्निकल एविडेंस मिलेगा और वहीं से मीटिंग ऑफ माइंड्स नेक्स्ट है। तो कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो किसने किससे क्या बात की उसके बारे में डिटेल मिलेगी। और सबसे बड़ा तो एक जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो दाव से मिलेगा। दाव माने जिसको कि आपने कुल्हाड़ी के लिए कहा हुआ है, वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड है दाव। दाव माने छोटा हैंडल है और बड़ा ब्लेड है, ऐसा होता है। और वो इन्होंने लोकल कोई नहीं प्रयोग किया था, बाहर से मंगाया था। तो बाहर का सामान आया हुआ है, लोकल सामान नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ हुआ और किसी व्यक्ति ने दाव उठा करके इनको मारा, तो वो रूल आउट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाया गया है। इम्पोर्टेड माने मेघालय का नहीं है, बाहर से मंगाया गया है। तो इसलिए वो भी रीइंफोर्स करेगा कि ये प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है, वो देखा जाएगा।